नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HS जीवन स्टोरी में। आज हम आपके लिए बड़ा ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। अगर आप अपने जीवन में सुखी और शांत रहना चाहते हैं तो टिटहरी की ये बातें गांठ में बांध लेना, आपके जीवन में बहुत ही काम आएंगी। किसी देश में समुद्र के किनारे एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। कुछ समय बाद मादा टिटहरी ने गर्भ धारण कर लिया। जब टिटहरी का प्रसव का काल नज़दीक आ गया तो एक दिन टिटहरी ने टिटहरे से कहा, हे पिया, आप एक ऐसा स्थान ढूंढिए वहाँ पर किसी प्रकार का कोई संकट और मुसीबत ना आए, जहाँ पर मैं बड़े ही प्रेम के साथ मैं अंडे दे सकूं। टिटहरी की बात सुनकर टिटहरा कहने लगा, हे प्रिय, यह समुद्र प्रदेश जो है बहुत ही सुंदर है, इसीलिए एक काम करो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर अंडे दो। टिटहरा की बात सुनकर के टिटहरी कहने लगी, हे पिया, यह क्या कह रहे हो? अगर मैंने इस जगह पर अंडे दिए तो समुद्र से उठने वाला सैलाब, इस समुद्र से उठने वाली तेज लहरें बड़े से बड़े हाथी को भी खींच ले जाने की ताकत रखती हैं, तो भला मेरे अंडों की क्या बिसात है, वह क्षण मात्र में ही बह जाएंगे। टिटहरी की बात सुनकर के टिटहरा ने हंस कर के कहा, हे प्रिय, मेरे बच्चों के लिए नुकसान पहुंचा सके, आखिर समुद्र की क्या औकात है, मैं उसे क्षण मात्र में ही सुखा दूंगा। इसीलिए प्रिय, बिना किसी चिंता के यहीं पर अंडे दो। तब टिटहरे ने समुद्र के लिए अपने मुख से अपशब्द कहते हुए कहा, अपने मुख से अपनी वीरता की बढ़ाई करते हुए टिटहरी के मन के लिए समझाया। उधर टिटहरे की बात सुनकर के समुद्र यह सोचने लगा कि इस छोटे से पक्षी के लिए कितना अहंकार है। खुद आकाश टूटने के डर से अपने पैरों को ऊपर करके सोता है, परंतु टिटहरी के सामने कैसी बातों का पुल बांध रहा है। क्यों ना मुझे इसकी ताकत को आजमाना चाहिए। यदि इसके अंडे मैं अपने सैलाब से बाहर ले जाऊं तो भला ये मेरा क्या कर सकता है। ऐसा हमें परीक्षण करना चाहिए। मित्रों, इधर समुद्र ने उस टिटहरा की परीक्षा लेना प्रारंभ कर दी। उधर टिटहरी और टिटहरा अंडे देने के बाद भोजन की तलाश में बाहर चले गए। उसी बीच समुद्र ने अपनी लहरों के द्वारा उन दोनों के अंडों के लिए बहा लिया। उधर जब टिटहरी और टिटहरा लौटकर आए तो उन्होंने अपने अंडे नहीं पाए, तो टिटहरी रोक करके अपने पति टिटहरा से भला बुरा कहने लगी। कहते हैं, जो लोग अपने हितैषी मित्रों की बात नहीं मानते हैं उन्हें बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। इसलिए संकट आने पर समय पर उपाय करने वाला, ये दोनों ही सुखी रहते हैं। पर भरोसा करने वाले अपना ही नाश करते हैं। कहते हैं, कमजोर मनुष्य के लिए बलवान शत्रु से दूर रहना चाहिए, इसके सिवाय दूसरी युक्ति नहीं है। दुख आने से पहले दूसरी जगह पे जा सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने देश की हार और अपने कुल का विनाश नहीं देखता। इधर टिटहरा अपने अंडों की वजह से दुखी और क्रोध में आकर के समुद्र से बदला लेने की सोचने लगा। अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, अब तुम मेरा भी क्रोध देख लो, मैं कैसे इस समुद्र के लिए सुखा डालता हूँ। टिटहरी कहने लगी, अरे मूर्ख, समुद्र से दुश्मनी बांधकर तू कौन सा बड़ा काम करेगा। विद्वान लोग कहते हैं, कमजोर आदमी का गुस्सा उसी के लिए घातक होता है। जैसे जलता हुआ मिट्टी का बर्तन अपने ही बंगले के लिए जलता है, अपनी और शत्रु की ताकत जाने बिना जो केवल उत्सुक होकर
सामने जाता है वो उसी तरीके से नष्ट हो जाता है जैसे पतंगा दीपक के पास चलकर जाता है, वैसे ही खुद नष्ट हो जाता है। टिटहरा कहने लगा, हे प्रिय, कुछ चीज़ें दिखने में छोटी होती हैं पर उनके आगे बड़े से बड़े परास्त हो जाते हैं। जैसे मोटा ताजी हाथी एक चींटी के बस में हो जाता है, क्या अंकुश हाथी के बराबर होता है? दूसरा जलता हुआ दीपक जिससे अंधेरा हट जाता है, क्या दीपक अंधेरे के जितना बड़ा होता है? और तुमने देखा होगा बिजली के गिर जाने से बड़े से बड़े पहाड़ फट जाते हैं, तो क्या बिजली पहाड़ के इतने बड़ी है? मैं अपनी चोंच से इस दुष्ट समुद्र को कैसे सुखाता हूँ। टिटहरी फिर समझाने लगी, हे नाथ, मूर्खता भरी बातें मत करो। मूर्खता की भी हद होती है। जिस सागर में जल लेकर जाने कितनी नदियाँ घुसती हैं, ऐसे कई एक नदियों को भरे जाने वाले समुद्र को केवल एक बूंद भरने वाली चोंच समुद्र को कैसे सुखाएगी? ऐसी गप उड़ाने से क्या फ़ायदा? यदि तुम्हें दुश्मनी समुद्र से मोल लेनी ही है तो क्यों ना दूसरे पक्षियों के लिए और मित्रों के लिए साथ लेकर के करो, क्योंकि विद्वानों का कहना है साथियों का संगठन ही अजय बन जाता है। अब तो टिटहरी की बात मान करके टिटहरे ने बगुला, सारस, मोहर और समस्त पक्षियों को अपने पास बुलाकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाया और कहा, भाइयों, इस समुद्र ने मेरे अंडे चुराकर मुझे दुख दिया है, इसलिए समुद्र को सुखाने का कोई उपाय सोचो। तब टिटहरे की बात सुनकर के अन्य पक्षी कहने लगे, हे मित्र, हम तुम्हारी परेशानी के लिए समझ सकते हैं, परंतु समुद्र को सुखाने की हम लोगों की क्षमता नहीं है। जब यह काम हमारे बस में है ही नहीं, ऐसी कोशिश करने से क्या लाभ? कहते हैं जो कमज़ोर आदमी क्रोध या घमंड में आकर अपने से बड़े आदमी से लड़ने जाता है तो वह बेचारा खुद ही मारा जाता है। इसीलिए हम एक काम करते हैं, हम समस्त पक्षियों के राजा गरुण देव हैं, क्यों ना हम अपना दुख उनसे जाकर के कहें। हमें विश्वास है यदि गरुण देव ने हमारा दुख समझ लिया तो वे समुद्र से बदला अवश्य ले लेंगे। यदि एक बार के लिए गरुण जी ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमें बुरा नहीं लगेगा। एक दिल के मित्र के पास, गुणी नौकर के पास, कहा मानने वाली स्त्री के पास, ताकतवर स्वामी के पास अपना दुख कहने से मनुष्य सुखी होता है। इसलिए हम सबको गरुण के पास चलना चाहिए। इस तरीका से निश्चय कर कर समस्त पक्षी गरुण जी के पास पहुंच गए और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया और कहने लगे, हे स्वामी, आपके होते हुए भी इस समुद्र ने इस टिटहरे के अंडे चुरा लिए। इस कारण से इसके कुल का नाश हो गया है। समुद्र अब किसी दूसरे के साथ में ऐसा ना करे। इसी वजह से हम सब पक्षी दुखी होकर के आपके पास आए हैं। किसी एक आदमी का निंदनीय काम देख कर के बाकी आदमी वही काम करने लगते हैं। इस दुनिया में एक दूसरे के पीछे चलने वाले लोग हैं, वह दूसरे की भलाई के लिए नहीं समझते हैं। इसलिए गरुण देव, आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। उसे प्रजा के धर्म से छठा भाग प्राप्त होता है और राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता है। उसे प्रजा के अधर्म का छठवां भाग मिलता है। कहते हैं जिसके अपने बंधु नहीं होते हैं, राजा ही उनका बंधु होता है। जिसकी आंखें नहीं होती। इस प्रकार से समस्त पक्षियों की दुख भरी बातें सुनकर के गरुण देव कहने लगे, हे पक्षियों, तुम चिंता मत करो, हम चल कर के समुद्र को सोखते हैं। उसी समय पर संयम की बात भगवान विष्णु का दावा गरुण देव के पास आया। भगवान के किसी दूत ने आकर के गरुण देव से कहा, हे गरुण देव,
तुम्हें भगवान विष्णु जी ने बुलाया है। तब गरुड़ ने भगवान विष्णु के पास जाने से मना कर दिया और कहा, भगवान के लिए मेरा प्रणाम कहना और प्रभु से कहना वो अपने वाहन के लिए किसी और को बुला लें। गरुड़ की बात सुनकर के दूत कहने लगा, हे गरुड़देव, आज तक भगवान के प्रति तूने कभी भी ऐसी बात नहीं कही थी। यह तो बता, भगवान ने तेरा कौन सा अपमान किया है। गरुड़ कहने लगा, सुनो, समुद्र ने टिटैरी के अंडे चुरा लिए हैं और समुद्र तो भगवान के घर के समान है। तुम जाकर के भगवान से कहो वो समुद्र पर दबाव बनाएं, अन्यथा आज से मैं उनका सेवक नहीं हूँ। इधर भगवान भी सोचने लगे, गरुड़ देव का रूठना जायज है, इसीलिए मैं स्वयं जाकर के गरुड़ देव को बुलाकर लाऊंगा। कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, ऐसे आज्ञाकारी को खानदानी सेवक की बेइज्जती नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों का पुत्र के भांति पालन करना चाहिए। इतना निश्चय करने के बाद में भगवान विष्णु समुद्र के पास में पहुँचे और अपना अग्नि अस्त्र तान करके कहने लगे, हे समुद्र देव, या तो आप टिटैरी के अंडे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें सुखा दूंगा। भगवान को अग्नि अस्त्र ताने देख करके समुद्र जो था भयभीत हो गया और वो टिटैरी के अंडे लेकर के प्रकट हो गया। समुद्र ने वो अंडे टिटैरी के लिए वापस कर दिए। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने योग्य है, शत्रु छोटा हो या बड़ा हो, जब तक सही अंदाजा ना हो जाए तब तक उससे शत्रुता मोल नहीं लेना चाहिए। नहीं तो जैसे समुद्र टिटैरी से हार गया, उसी तरीका से उसे भी धोखा खाना पड़ता है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर समझाएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ में किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से सभी दर्शक बंधुओं के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।